हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये चैप्टर एने फ्रैंक द्वारा लिखी गई एक डायरी का छोटा सा हिस्सा है। तो एने फ्रैंक लिखती हैं, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसी एक व्यक्ति के लिए डायरी लिखना एक बड़ा ही अजीब अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि मैं पहली बार कुछ लिख रही हूँ, यानी कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, बल्कि इसलिए भी यह एक विचित्र एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं यह सोचती हूँ कि एक 13 साल की लड़की के विचारों को बाद में पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। यानी कि एने फ्रैंक ने जब डायरी लिखी थी तब उनकी एज थी 13 years ओनली एंड शी वॉज ए स्कूल गोइंग गर्ल। ओह वेल, इट डजंट मैटर। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने की इच्छा है, इसलिए मैं अवश्य लिखूंगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत सी बातें मेरे मन में हैं और मैं उन्हें अपने मन से बाहर निकालना चाहती हूँ। थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, गेट ऑफ माई चेस्ट, यानी कि एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स और थॉट्स। ऑल काइंड ऑफ थिंग्स मीन्स एवरीथिंग। तो उसके आगे वो लिखती हैं, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इट इज ए वेरी गुड कोट, बहुत बड़ी सेइंग है, बहुत बड़ी कहावत है ये। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वह हमें तुरंत रिएक्ट या रेस्पॉन्ड कर सकता है, परंतु पेपर पर हम जब कुछ बात लिखते हैं तो वो न तो अपना रेस्पॉन्स देता है और न ही जो है कोई किसी तरह का रिएक्शन देता है, और हम जो कुछ भी पेपर पर लिखा है हम उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed। ये जो कहावत है ये मेरे मन में उस दिन आई जिस दिन मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। उस दिन मैंने अपनी चिन को अपने हथेली में रखा हुआ था, बहुत बोर महसूस कर रही थी, बहुत ही लेजी यानी कि सुस्त महसूस कर रही थी और सोच रही थी। यहाँ पर वंडरिंग का मतलब है सोचना। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मुझे अपने घर पर रहना चाहिए या मुझे घर से बाहर चले जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। अंत में मैंने ये विचार किया कि मैं जहां हूं वहीं रहना चाहिए। ब्रूडिंग, यह सोचते हुए, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। यस, वो आज उसको विश्वास हो गया कि पेपर भी पीपल से ज्यादा पेशेंस होता है। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक। तो उसने जो नोटबुक सेलेक्ट की थी डायरी बनाने के लिए, दैट वाज हार्ड बाउंड, यानी उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक गत्ता लगा हुआ था, और उसने यानी एने फ्रैंक ने उसे प्राउडली डायरी कहा। इट वॉज नॉट अ प्रॉपर डायरी, शी जस्ट पिक्ड अप, कि जो है उसके घर में उसके पास जो एक नोटबुक थी उसी को उसने डायरी का नाम दे दिया। और शी इज नॉट अलाउड टू रीड एनीबडी एल्स, वो अपनी डायरी किसी को भी पढ़ाना नहीं चाहती थी जब तक कि उसे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाए। और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी डायरी को कोई अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ेगा। ब्रूडिंग, जैसा मैंने आपने बताया, मीन्स थिंकिंग, स्टिफ बैक मीन्स हार्ड बाउंड बुक, एंड ग्रैंडली मीन्स यू थिंक प्राउडली, आपको थोड़ा गर्व महसूस होता है, तब उसे हम कहते हैं ग्रांडी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी। अब मैं आपको फिर वैसे वह बात बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से मैंने डायरी लिखना चालू किया, और वह बात है कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। मैं यह बात एकदम साफ कर देना चाहती हूँ क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होगा कि एक 13 year old गर्ल इस दुनिया में पूरी तरह अकेली है। और यस, मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं।
मेरी एक बड़ी बहन है और लगभग 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड कह सकती हूँ। टू पुट इट मोर क्लियरली मीन्स टू क्लैरिफाई। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग आंट्स, ऐसी कई आंट्स भी हैं जो मुझे प्यार करती हैं। एंड आई हैव ए गुड होम, एक अच्छा खासा घर है। तो ऊपरी तौर पर यानी ऑन द सरफेस, ऊपरी तौर पर सबको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे पास एक मेरा ट्रू फ्रेंड, मेरा एक रियल फ्रेंड एक भी नहीं है। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ एक भली प्रकार अपना समय बिताने के बारे में ही सोचती हूँ कि चलो मेरा कुछ टाइम पास हो गया। I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. जब मैं उन लोगों के साथ बात करती हूँ तो मैं उनके साथ डेली रूटीन की बातें ही कर पाती हूँ, उसके अलावा मैं उनसे कुछ भी बात नहीं कर पाती हूँ। We don't seem to be able to get any closer. ऐसा लगता नहीं है कि हम क्लोज फ्रेंड बन पाएंगे और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मे इट बी माई फॉल्ट, हो सकता है कि यह मेरी ही गलती हो कि मैं अन्य लोगों पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एने फ्रैंक जो है एक पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन करने को भी तैयार है, अपने आप को आंकने को भी तैयार है। वो उसका कोई फ्रेंड नहीं है, इसका पूरा दोष वो दूसरों को नहीं दे रही है, वो अपने आप को भी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट इन एग्जामिन करने के लिए तैयार है। इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब कुछ भी कहो, इन एनी केस मीन्स जो भी हो, कुछ भी कहो, तो कुछ भी कहो, स्थिति इस समय ऐसी ही है और दुर्भाग्य से यह परिस्थितियां बदलने भी नहीं वाली हैं। इसीलिए मैंने डायरी लिखना चालू किया है, अपनी इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, उस फ्रेंड का जिसे मैं बहुत समय से इंतजार कर रही थी, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, टू एनहेंस द इमेज। मैं नहीं चाहती हूं कि कोई भी डायरी में किसी भी दिन मैं अपनी डेली रूटीन की बातें लिखूं। हालांकि बहुत से लोग या ज्यादातर लोग डायरी में अपनी डेली रूटीन के ही बातें लिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड रहे, मेरी फ्रेंड बने, मैं उसे अपनी फ्रेंड मानती हूँ। इसलिए इस फ्रेंड को मैंने अपना एक खूबसूरत सा नाम दिया है, किटी। तो एने फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी। एनहांस मीन्स टू इंक्रीज, इमेज इज इम्पोर्टेंस और रेपुटेशन। लॉन्ग अवेटेड, जिस किसी का, व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हो तो अब हम कहते हैं लॉन्ग अवेटेड। जॉट डाउन मीन्स टू राइट हरीडी, लिख डालो। और उसके बाद एने फ्रैंक कहती हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन। टू प्लंज राइट इन मीन्स टू स्टार्ट डायरेक्टली। तो एने फ्रैंक ये कहती हैं कि यदि मैंने अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया तो कोई भी व्यक्ति यह बात समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए यह जरूरी है कि मैं अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच, एक छोटा सा वर्णन शुरुआत में ही लिख दूं। हालांकि मुझे यह लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो बिफोर कमेंसिंग राइटिंग डायरी, यानी डायरी लिखने से शुरू करने से पहले एने फ्रैंक अपनी जिंदगी के बारे में एक छोटा सा वर्णन करना चाहती हैं। तो देखिए, सुनिए वो क्या कहती हैं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो पिताजी हैं वो इस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। उनकी शादी हुई थी 36 ईयर्स की एज में और उस समय मेरी मम्मी की उम्र थी 25। मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई थी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है। तो उसकी बहन यानी एने फ्रैंक की बहन मार्गोट का जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में और एने फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को।
आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मेरी उम्र 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही थी। 1933 में मेरे फादर जर्मनी से हॉलैंड शिफ्ट कर गए। इमिग्रेट मीन्स एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। नॉर्मली इसे जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तब प्रयोग में लिया जाता है। तो 1933 में एने फ्रैंक के फादर जर्मनी से हॉलैंड रहने के लिए चले गए और उनकी मदर भी उनके साथ ही चली गई। यानी कि 1933 में एने फ्रैंक के पेरेंट्स मम्मी और पापा दोनों ही जर्मनी से हॉलैंड चले गए और मार्गोट और एने फ्रैंक को उनकी दादी जी के पास भेज दिया गया और उनकी दादी जी रहती थी आशिन में। मार्गेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। तो सितंबर में एने फ्रैंक के मम्मी पापा हॉलैंड गए और दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई अपने मम्मी पापा के पास और एने फ्रैंक हॉलैंड गई थी फरवरी में। और उस दिन ऐसा माना गया था, ऐसा वो एने फ्रैंक समझती हैं कि जब वो हॉलैंड पहुंची तो उसके अराइवल को एक तरह से मार्गोट का बर्थडे प्रेजेंट माना गया। यानी कि वह मार्गोट के बर्थडे के आसपास ही हॉलैंड पहुंची थी और उनको बड़ी खुशी थी इस बात की कि अब दोनों बहनें साथ रहने लग जाएंगी। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सिंग स्कूल। हॉलैंड पहुंचते ही मैंने मोंटेसरी नर्सिंग स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया और मैं उस स्कूल में मेरी 6 साल की उम्र हुई तब तक मैं पढ़ती रही और उसके बाद मैं आ गई फर्स्ट स्टैंडर्ड में। फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म का यहाँ मतलब स्टैंडर्ड है, क्लास है, यानी कि वो फर्स्ट क्लास में आ गई थी। फर्स्ट क्लास से लेकर के 6th क्लास तक उसकी स्कूल में जो टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, उनका नाम था मिसेस कूपेरस। उन दोनों का एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। तो जब एने फ्रैंक की उस स्कूल में एजुकेशन पूरी हो गई और उसे दूसरी स्कूल में जाने लगी तो दोनों ही रोने लगी, बिकॉज दोनों ही इमोशनली एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी। देयरफॉर वो कहती हैं कि उनका स्कूल से जाना वाज ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, इट वाज एन इमोशनल सेपरेशन आल्सो। राइट अवे का मतलब होता है डायरेक्टली, बी इन टीयर्स मीन्स टू क्राई। तो उसके आगे जो है एने फ्रैंक लिखती हैं, इन द समर ऑफ 1941, यानी कि 1941 के गर्मी के मौसम में ग्रैंड मदर फेल इल, वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। इसलिए 1941 में मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया। माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। लिटिल सेलिब्रेशन मीन्स शायद ही कोई सेलिब्रेशन हुआ हो। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। एने फ्रैंक की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई 1942 जनवरी में। यह कोई नहीं जानता कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को आज भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं अधिकतर उसके बारे में सोचती रहती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other। तो 1942 यानी नेक्स्ट ईयर जो मेरा बर्थडे आया, उस दिन हमने सेलिब्रेशन थोड़ा सा ज्यादा किया ताकि हम 1941 में एक साल पहले जो मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया उसका हम थोड़ी सी भरपाई कर सकें। और 1942 के बर्थडे वाले दिन मैंने अपने केक पर एक एक्स्ट्रा कैंडल भी जलाई थी ग्रैंड मदर की याद में। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों लोग अभी भी भली प्रकार रह रहे हैं, स्टिल डूइंग वेल, ठीक ठाक रह रहे हैं। कौन फोर? एने फ्रैंक, उसकी बहन मार्गोट और उसकी मम्मी और उसके पापा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942। और इस प्रकार हम आज की डेट 20 जून 1942 तक पहुंच गए हैं। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और इस दिन को मैं सिंसियरली अपनी डायरी स्टार्ट करना चाहती हूँ, इसलिए ये दिन मेरे लिए मैं डायरी को डेडिकेट करती हूँ।
Thank you very much for watching this video. If you like this video, please subscribe to us. You can keep watching our channel and visit our website vrsolver.in for more such contents. Thank you.